नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों को आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में दिलाई गई शपथ। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ऑफलाइन क्लास शुरू करने का स्कूलों को दिया निर्देश। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मिलकर स्कूलों में कोविड SOP के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में करेंगे काम। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से तवांग जिले के शायकांगचू लघु जिला विद्युत परियोजना को हुआ नुकसान। तवांग जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला उपायुक्त ने समय पर परियोजना कार्य को पूरा करने के दिया जोर। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों को आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीमा कोहली और कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश V नागरत्ना शामिल है। इनके अलावा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और पूर्व अपर सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। I, Vikram Nath, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, I, Hima Kohli, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God. All are requested to remain at their places until honorable judges depart. देश में कोविड के घटते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खुल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का स्कूलों को निर्देश दिया। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मिलकर स्कूलों में कोविड SOP के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में खराब डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन क्लास सफल नहीं हो रहा है। उन्होंने विद्यालय के सभी शिक्षकों, अन्य कर्मियों और 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। विद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने वाले विद्यालयों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। इधर ईस्ट सियांग जिले के स्कूली शिक्षा निदेशक ओदोक ताबिंग ने बताया है कि विद्यालय के प्रमुखों के साथ कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक ऑफलाइन क्लास शुरू करने के विषय में आज बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर को सोलुंग फेस्टिवल संबंधी अवकाश के कारण आगामी 2 सितंबर से जिले के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। जैसे 162 स्कूल्स है, उसमें जो खुलेगा वही 7 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। सुबह एक मीटिंग हुआ है प्रिंसिपल लोग और हेडमास्टर के साथ में। आज सुबह को हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं। ऑल्टरनेट में क्लास चलाए गए जी। जैसे क्लास 9 और 10 जो है मंडे को चलेगा, तो इन लोग का ट्यूसडे में रेस होगा। क्लास 11, 12 जो है ट्यूसडे में होगा। देन अगेन क्लास 9 और 10 जो है फिर वेडनेसडे को इन लोगों का क्लास होगा। ऐसा करके इन लोग इंटरनेट आराम से करा सकेगा। SOP मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये SOP मेंटेन होना है। ये जो उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग को ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी इन लोग को मेंटेन करना।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान में लगातार बारिश के कारण असम के 21 जिलों में 3,63,000 से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, चिरांग, दारांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ का असर हुआ है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया है कि कई जिलों में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और बारपेटा, धुबरी और कामरूप जिलों में जल स्तर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात की और राज्य के कई भागों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री मोदी ने उन्हें स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सुरक्षा और भलाई की कामना की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार लखीमपुर में सबसे अधिक 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके बाद माजुली में 57,000 से अधिक लोग और धेमाजी में 35,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से 732 गांव जलमग्न हैं और पूरे असम में 24,704.86 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर कुछ स्थानों पर अभी और बढ़ने की आशंका है। मेरा घर में आज 3 दिन से पानी है और इस पानी में बच्चा कच्चा जीने के लिए बहुत दिक्कत होता है। खाना पीना सब गैस पानी कुछ नहीं, लकड़ी भी नहीं है। उधर बाढ़ की वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के वन्य जीवों के एक से दूसरी जगह पलायन को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर अपील की। उन्होंने लिखा कि ट्रक व अन्य वाहन चालकों से अपील करता हूं कि वो निचले और ऊपरी असम के बीच आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 715 का प्रयोग न करें। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का प्रयोग करें। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से तवांग जिले के शायकांगचू लघु जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तवांग के एंकोर ब्लॉक में जल विद्युत परियोजना से संबंधित कई पेंस्टॉक पाइप भूस्खलन और जल की तेज धार से क्षतिग्रस्त हो गए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी तवांग ने अपने एक ट्वीट में शायकांगचू जिले विद्युत परियोजना को हुए भारी नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि भारी बारिश से इस परियोजना से संबंधित पाइप बह गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का लोकार्पण किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये क्विज तैयार की है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि क्विज स्पर्धा का उद्देश्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और स्वाधीनता पूर्व युग की खादी परंपरा से जोड़ना है। क्विज स्पर्धा 15 दिन तक चलेगी, जिसके तहत आयोग के सभी डिजिटल मंचों पर प्रतिदिन 5 प्रश्न रखे जाएंगे। स्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रत्येक भागीदारी को आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर जाना होगा। प्रतिभागी को इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 100 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये स्पर्धा प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होगी और अगले 12 घंटे तक खुली रहेंगी। Symbolic tool against foreign rule and an effective instrument in the reconstruction of the society. Gandhiji once said, and I quote, "I am a salesman of Swaraj. I am a devotee of Khadi. It is my duty to induce people by every honest means to wear Khadi." My dear sisters and brothers, apart from its prominent role in our freedom struggle, Khadi has many positive aspects that makes it stand apart from the rest of the fabrics. Due to its porous texture, Khadi is eminently suitable for our local climatic conditions. तवांग के जोमखाम हॉल में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में आज केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी सी धोंदूप ने बताया कि कोविड महामारी के चलते विकास परियोजनाओं पर असर पड़ा है। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के प्रमुख ने लागू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला उपायुक्त सांग फुनसोक ने परियोजना अधिकारियों और एजेंसियों से कोविड महामारी के बावजूद विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सितंबर से नवंबर महीना तवांग जिले में विकास कार्यों के लिए अनुकूल होता है। जिला आयुक्त ने आगामी 3 महीने में त्वरित गति से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्माण सामग्री, जरूरी मशीनों और कामगारों की उपलब्धता के लिए समय पर कदम उठाने को कहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,941 मामले दर्ज किए गए और 36,275 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 380 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.53% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 64 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 59,62,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए और 156 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 900 है और रिकवरी दर 97.81% है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,615 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,69,178 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 8,86,980 टीके उपलब्ध है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे बंगाल के कन्हाई लाल दत्त के बारे में। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हाई लाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदननगर में हुआ था। कन्हाई लाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हाई लाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कन्हाई लाल दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्र नाथ और कन्हाई लाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हाई लाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हाई लाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हाई लाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हाई लाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। कन्हाई लाल की फांसी की लोगों के बीच खूब चर्चा हुई। देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के कारण वे जनमानस में बस गए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगतोक हिल स्टेशन तक जंगल की टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि हेरिटेज स्टीम इंजन और विस्टा डोम डाइनिंग कार सुविधाओं के चलते पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र और आरामदायक भी है। जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी से यात्रा के दौरान पर्यटकों को महानंदा वन्य जीव अभयारण्य को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। रेलवे द्वारा सुकना रेलवे स्टेशन पर हेरिटेज फोटो गैलरी स्थापित की गई है और रोंगतोक रेलवे स्टेशन पर दार्जिलिंग चाय पर्यटकों को पिलाई जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के असिस्टेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर संजय चिलवरवार ने बताया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे शुरुआती दौर में प्रयोग किए जाने वाले स्टीम इंजन के बारे में लोगों को जानकारी देने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद लोगों को यात्रा करते हुए नैसर्गिक रूप से पर्यटन स्थलों और स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खाद्य उत्पादों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना है। हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क के
सचिव सम्राट सानियाल ने रेलवे के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि एक ही दिन में पर्यटकों को सिलीगुड़ी से रोंगटोक हिल स्टेशन के दोनों तरफ की यात्रा के लिए शुरू की गई जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी से स्थानीय स्तर पर पर्यटन लोकप्रिय होगा। रोंगटोंग पहुंचने पे आपको दार्जिलिंग टी का जो फ्लेवर है वो दार्जिलिंग टी सर्व किया जाएगा। रिटर्न इमीडिएट इंजन रिवर्सल करके वापस गाड़ी 6 बजे तक आपको यहाँ पे लेके आएगी। Span of 2 weeks, 3 services. First the joyride, then the regular service, now this steam tea ride. Very interesting, very excited. As a part of the tourism industry, I welcome it, and I believe that we will take all the effort to make this commercially viable. This train is running from Siliguri to Rongtong and Rongtong via steam. It has 2 coaches, AC first class and a Vistadome dining coach, which is very exciting. I think all the tourists who come to this region and the local people around who go for weekend tourists should avail this train and make this journey a very, very memorable one. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।